आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। वो चैप्टर का नाम है प्रेपोजिशन। इसको बहुत बच्चे टीचर्स भी प्रीपोजिशन कहते हैं। ये प्रीपोजिशन नहीं है या प्रीपोजिशन नहीं है। प्रे शुरू में याद रखना, ये प्री नहीं, प्रेपोजिशन, इसको खींचना। प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन क्या है? ये एक वर्ड है। इसका काम क्या है सीखेंगे। द वर्ड दैट शोज द रिलेशनशिप। रिलेशनशिप का मतलब है संपर्क। तो याद रखना है, जो वर्ड नाउन नाउन, नाउन प्रनाउन, प्रनाउन प्रनाउन या प्रनाउन नाउन का संपर्क को शो करेगा, दिखाएगा, डिस्प्ले करेगा, उसको हम प्रेपोजिशन। आप क्या करते हैं, याद कर लेते हैं, ऑन, इन, अंडर, अबव, ऐसे करके करते हैं। ऐसा नहीं है। मैं आज आपको एक आसान तरीका बताने जा रहा हूँ। ये याद करने वाली चीज नहीं है। टेक्निक क्या है आज हम सीखेंगे। एक एग्जाम्पल हम लिए, आज हम पढ़ते हैं प्लेस प्रिपरेशन के बारे में। और एक चीज बता दूं, आपको जब भी कहीं पे क्वेश्चन आए, प्रेपोजिशन इंसर्ट करिए या पुट करिए, तो आपको पहले देखना है वो नाउन, नेमिंग वर्ड या प्रोनाउन वहां पे होगा वो सेंटेंस में, वो किसको बता रहा है। जैसे मैं बोलूंगा मदर, तो आपके समझ में आएगा ये एक पर्सन को इंडिकेट कर रहा है। मदर पर्सन हो गई। बर्ड, ठीक है, तो बर्ड पर्सन नहीं, ट्री पर्सन नहीं, हाउस पर्सन नहीं, मदर एक पर्सन। इसी तरह आपको पहले समझना है वो जो नाउन है वो थीम को समझा रहा है या प्लेस को समझा रहा है या पर्सन को समझा रहा है, उसको पहले समझना है और आगे उसके बाद पढ़ना है। तो मैं एक एग्जाम्पल लिए हैं प्लेस प्रेपोजिशन का। तो प्रेपोजिशन का काम क्या है? द वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और शोज, द वर्ड दैट शोज द रिलेशनशिप between noun and noun, noun and pronoun, pronoun and noun, and pronoun is called a preposition. कोई भी ब्लैंक में प्रेपोजिशन बिठाने के पहले याद रखना है, कहीं पर भी वो सेंटेंस में नेमिंग वर्ड होगा। जैसे हमने एक सेंटेंस लिए, माय मदर इज, एक ब्लैंक है, यहाँ पे प्रेपोजिशन बिठाना है। द किचन, देखिए किचन एक नाउन है, मदर एक नाउन है, पहले इसको ध्यान रखना। कहीं पे एक नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, या एक दोनों नाउन दोनों साइड में हो सकता है, पर नाउन और प्रोनाउन होना जरूरी है। या तो वो प्लेस का नाम हो, टाइम का नाम हो, ट्रांसपोर्टेशन में मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का नाम हो, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का नाम हो, नाम होना चाहिए, उसको याद रखना है। तो यहाँ पे मदर एक मीनिंग वर्ड है, किचन एक मीनिंग वर्ड, दोनों मीनिंग वर्ड है। हम यहाँ पे एक वर्ड बिठाएंगे जो दोनों के रिलेशनशिप को बताएगा, संपर्क को बताएगा, ठीक है। अब देखते हैं, मैं यहाँ एक आर्ट किया, पूरा तो ठीक से मुझे नहीं आता है, जितना आता है आप समझ जाएंगे। ये किचन है और ये हमारी मदर है। अब ठीक से देखिए, किचन एक प्लेस है, एक घर है, रूम है, स्थान है। मदर एक पर्सन है, इसको ध्यान से देखिए। ये दोनों के संपर्क को जो वर्ड बताएगा उसको प्रेपोजिशन कहेंगे, और वो प्रेपोजिशन प्लेस के लिए बैठेगा, किचन प्लेस से, इसीलिए प्लेस प्रेपोजिशन बिठाना है। अब देखते हैं क्या बैठे। आपको बचपन में बताया गया कि इन का मतलब अंदर, ऑन का मतलब ऊपर, इन माने भीतरे, ऑन माने ऊपरे, ऐसा नहीं। ऑन का मतलब ऊपरे व ऊपर नहीं है।
इन का मतलब भीतरे व अंदर, भीतर नहीं है। इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है पहले जानिए। अगर ऑन और इन ये दो प्रेपोजिशन आपको प्लेस में बिठाना है तो याद रखना उसका मीनिंग ऑन का ऊपर है वो ऊपर, इन का भीतर है वो भीतर, अंदर ऐसे नहीं होता। देखते हैं मदर किचन में है। अब मुझे बताइए मैं अगर उड़िया में बोलूं कि मोर माँ रसोई घर भीतरे अच्छे, अब बोलते हैं इन माने भीतरे, तो जदि मु कहे इन माने भीतरे तो जो भी खोजिली से भी पाइबी ऐसे बुझु। एठारे मामा अछंती कि एठी मामा अछंती कि किचन रो सब स्थान रे मामा थिबा दरकार। तो किचन के हर स्थान में मदर नहीं है। तो इन का मतलब एक्चुअल में भीतरे व अंदर नहीं है। अब है क्या याद रखना, ये इतना बड़ा प्लेस में मदर हर जगह नहीं है, एक पर्टिकुलर पॉइंट में है। याद रखना एक पर्टिकुलर पॉइंट में है, सब जगह नहीं। अगर मैं बोलूं इनका मतलब अंदर तो मैं जहां ढूंढूंगा वहां मदर को पाऊंगा, क्या मैं पाता हूं? नहीं। मदर इतना प्लेस के अंदर, किचन इतना बड़ा प्लेस के अंदर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे है, इसलिए मैं यहाँ पे इन लिखाता हूँ। तो इन का मतलब, इन का मीनिंग हिंदी में अंदर या भीतर नहीं है, उड़िया में भीतरे नहीं। इसका मतलब है ऑन अ पर्टिकुलर पॉइंट, कोई एक पर्टिकुलर निर्दिष्ट पॉइंट पे वो वहाँ इन बैठता है। तो मोर माँ रसोई घर व किचन रो एक निर्दिष्ट स्थान रे अछंती, सब स्थान रे नहंती, तेणु एठारे इन बसे। सबके समझ में? इन रो अर्थ भीतरे नुहे, भल से मन रखिए। इन रो अर्थ उड़िया रे भीतरे नुहे, इन रो अर्थ प्लेस प्रेपोजिशन रे एहार सटीक अर्थ रहला एक निर्दिष्ट स्थान रे। मोर माँ रसोई घर व किचन रो एक निर्दिष्ट स्थान रे थिबारु मु एठारे इन बसिछि। जदि भीतरे यार माने होता तो माँ को मु सब स्थान रे पाती। अब गोटे एग्जांपल लेबो, उड़ीसा इज इन इंडिया। अब सोचिए, इंडिया मेरा देश है, भारत के हर जगह में उड़ीसा है क्या? नहीं। तो हम बोल सकते कि उड़ीसा भारत तो भीतर है, उड़ीसा भारत के अंदर है? नहीं, उड़ीसा भारत में है, उसका मतलब भारत के एक पर्टिकुलर पॉइंट में है। क्लियर हो गए? तो इन का मतलब प्लेस प्रेपोजिशन में भीतरे व अंदर नहीं। अब आते हैं ऑन को। एक एग्जांपल लेते हैं, बॉटल, एक टेबल, टेबल पे बॉटल है। मैं बना देता हूँ, एक टेबल है, यहाँ पे एक बॉटल रखा हुआ है, ठीक है। अब टेबल एक मटेरियल है, प्लेस है, उसके ऊपर बॉटल है। आप ऐसे बोलते हैं बॉटल कहाँ है? टेबल के ऊपर है। ऐसा नहीं, टेबल का ये जो सरफेस है इसको पृष्ठभूमि उड़िया में कहते हैं, हिंदी में पृष्ठभूमि कहते हैं। और ये टेबल के सरफेस को, सरफेस बोले तो जिधर फेस क्या होगा, मेरा फेस इधर, अब ये पीछे मेरा सरफेस नहीं, तो टेबल जिधर फेस क्या होगा उसको सरफेस कहते हैं। जैसे ब्लैक बोर्ड है, ये ब्लैक बोर्ड का सरफेस है, ये नहीं, समझ में? ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये सरफेस, ठीक से याद। तो टेबल का ये सरफेस है, इसको लगकर बॉटल है, इसीलिए हम यहाँ पे ऑन बिठाते हैं। तो यहाँ पे बॉटल हो गया नेमिंग वर्ड, टेबल हो गया नेमिंग वर्ड, दोनों का संपर्क प्लेस प्रेपोजिशन के लिए ऑन बिठाए। ऑन का मतलब ऊपर नहीं है, ऑन का मतलब है
कि सरफेस को और एक कोई चीज लग के रहे। जैसे कैप का एग्जांपल ले लीजिए, मेरे हेड के सरफेस को ये कैप लग कर है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि द कैप इज ऑन माई हेड। मेरे ऊपर नहीं, ऊपर हो तो यहाँ भी हो सकता है, समझना है, ठीक से समझिए। ऑन का मतलब ऊपर नहीं है, ऑन का मतलब है कोई चीज और कोई चीज को प्लेस में सरफेस को, पृष्ठभूमि को लगकर रहेगा, ज्यादा ऊपर नहीं, डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। ऐसी जगह में हम प्लेस प्रपोजिशन में ऑन बिठाते। तो आप समझे, इन माने भीतरे है, इन का मतलब अंदर नहीं है, ऑन का मतलब ऊपर नहीं है, ऑन माने ऊपर है, ऑन माने कौनसी पृष्ठभूमि को लागिकी थिबो, तेबे हमें ऑन को सोच प्लेस ले। सो बॉटल की टेबल व सरफेस व पृष्ठभूमि को लागिकी अच्छी बोली हमें देखो उठावे, द बॉटल इज ऑन द टेबल। तो इन माने भीतरे नुहे, ऑन माने ऊपरे नुहे, प्लेस प्रपोजिशन में। एबे हमें आउट एग्जांपल लेबो। मु वर्तमान ब्लैक बोर्ड रे लिखुछि। ब्लैक आपण को चुनती द टीचर इज राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड एक प्लेस है, वहां पे टीचर लिख रहे हैं। पर हम अगर हम उड़िया में मीनिंग करते हैं, शिक्षक ब्लैक बोर्ड ऊपर है, अगर मैं बोलूं ऊपर है तो ये ऊपर हुआ, क्या टीचर यहाँ लिखता है? नहीं। तो ब्लैक बोर्ड का सरफेस जिधर आपको वो सामना किया है, चेहरा दिखाया है, उसका मुख जिधर है, मुखमंडल, उसको हम सरफेस कहते हैं। टीचर इसके मुखमंडल में इसके सरफेस पृष्ठभूमि ऊपरे लेखुछंती एठी नुहे एवं पृष्ठभूमि को लगेकी लेखुछंती, तेणु आमे एठारे लेखुछु द टीचर इज राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड। तो ऑन जो माने ऊपरे नहे, क्लियर। एबे हम आसीबे गोटे पिक्चर करिछु मु, जे पखे आकाश रे उड़ुछंती, स्काई अछि, एक गच्छ अछि, एक पेड़ है, उसमें एक बर्ड बैठी है और नीचे एक आदमी बैठा है। एक घर से बच्चा निकल रहा है, बॉय, और एक माउंटेन के ऊपर चढ़ रहा है, एक नीचे आ रहा है, और एक स्कूल को जा रहा है, एक रास्ते में जा रहा है। ये सब प्लेस प्रेपोजिशन है। अभी हम पहले करते हैं। ये बर्ड्स जो उड़ रहे हैं, स्काई बहुत बड़ा है, हम कहते हैं द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। अब बताइए, स्काई के अंदर उड़ रहे हैं क्यों? कहीं भी उड़िया रे चढ़ई माने आकाश भीतर उड़ुछु, ऐसे होगा नहीं। तो क्या होगा ना, स्काई का एरिया बहुत बड़ा है, एक पर्टिकुलर जगह में, पॉइंट में कहीं भी वो उड़ रहे हैं। जब भी उड़ते हैं पॉइंट में होना चाहिए, तो इसे हम लिखते हैं बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। तो इनका मतलब भीतरे नहीं, अंदर नहीं। अगर होता तो हम ये बोलते कि जो पक्षी हैं, चिड़िए हैं, वो आकाश के अंदर उड़े, ऐसा नहीं, ठीक है। अब यह आदमी ठीक पेड़ के नीचे बैठा है। एक बात याद रहे, अगर वर्टिकली कोई चीज ऊपर हो और सरफेस को लग कर ना, जैसे वो फैन मेरे सीधा में है पर मेरे सर के सरफेस को लगकर नहीं, वर्टिकली ऊपर है, तो मैं यहाँ बोलूंगा द फैन इज ओवर माई हेड। तो ओवर का मतलब समझ गए, वर्टिकली सीधा होना चाहिए। और अगर वर्टिकली सीधा नहीं है तो मैं ओवर नहीं बिठा सकता। उस तरह वर्टिकली अगर नीचे सीधा में हो, पेड़ के वर्टिकली सीधा में पूरा बैठा है या तो हम बोलेंगे द मैन इज सिटिंग अंडर द ट्री। अंडर का माने नीचे, कब नीचे होगा ना, उसके ऊपर सीधा में कोई सामान होना चाहिए, कोई भी चीज होना चाहिए। वर्टिकली नीचे अगर हो तो हम लिखते हैं अंडर, अगर वर्टिकली ना हो तो अंडर नहीं बैठा, ठीक है। और दूसरा चीज, कोई प्लेन जगह से, प्लेन जगह हो,
अगर उसके लेवल से ऊपर आप जाएं, लेवल पे, स्तर में, तो आप अप बिठाना। द मैन इज गोइंग अप द माउंटेन, सीधा में था प्लेन में, और वो लेवल में, स्तर में ऊपर ऊपर जा रहे, इसलिए हम अप बिठाते हैं। और कोई अपर लेवल से लोअर लेवल को अगर आए ऊपर से नीचे, तो डाउन बिठाते हैं। द मैन इज गोइंग डाउन द हिल। अब एक जगह से निकलकर एक प्लेस से और एक प्लेस की ओर जाना, गोटे स्थान को पहाड़ी आ गोटे स्थान आडो को जीवा, तो हम लिखेंगे द बॉय इज गोइंग टू स्कूल। यहाँ पे टू क्यों बैठा? इसलिए जो बॉय है वो एक घर से निकला है और एक स्थान को जा रहा है, तो कोई स्थान से निकलकर और एक स्थान को जाए टुवर्ड्स में, तो वहां पे टू टुवर्ड्स बिठाते हैं। क्लियर हो गए? टू का मतलब। अब आते हैं कोई स्थान से निकलना, अभी गया है, अगर जाना हो तो टू, अगर निकल के आया है तो हम वहां फ्रॉम बिठाते हैं। द बॉय कम्स फ्रॉम द हाउस, इसलिए आपको पूछा जाता है वेयर आर यू फ्रॉम, इसका मतलब आप किस स्थल से, किस स्थान से आए, शुरू कहाँ है स्थान, तो वहां पे फ्रॉम बैठता है। क्लियर? और अगर कोई रास्ता हो, रोड हो, स्ट्रीट हो, वहां पे अगर चला जाए, कोई जाता है, चाहे पैदल जाए, चाहे रन करे, कार चलाए, कोई गाड़ी ले, व्हीकल्स ले, तो वहां पे आप ऑन भी लगाना, इसको याद रखना है। द मैन इज वॉकिंग ऑन द रोड, नहीं, ऑन का मतलब है कोई सरफेस को लग के रहना, तो यहाँ लग के नहीं, वो चल रहा है, मूवमेंट कर रहा है, इसलिए हम लिखेंगे द मैन इज वॉकिंग अलोंग द रोड। रोड किसको कहते हैं? रास्ता, एक स्थान से और एक स्थान को कनेक्ट किया है, वो रास्ता है। तो आदमी वहां पे एक स्थान से निकल के क्यों जा रहे, और एक स्थान में पहुंचे, तो वहां पे हम ऑन अगर लगाते हैं तो फिक्स हो जाएगा, वो पर्टिकुलर, वो जगह में पर्टिकुलर लग के रह जाएगा सरफेस में, इसलिए हम ऑन भी बिठाएंगे, अलोंग बिठाते हैं। क्लियर हो गए? इतना बात हमें याद रहे। तो आज हम प्लेस प्रेपोजिशन के बारे में अच्छे से सीखे। प्रेपोजिशन ऐसा वर्ड है जो नाउन 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 प्रोनाउन 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 नाउन के संपर्क को बताएगा। प्लेस प्रेपोजिशन का कुछ वर्ड्स सीखे हैं। ये इन का मतलब भीतर या अंदर नहीं है, इन का मतलब ऑन अ पर्टिकुलर पॉइंट, निर्दिष्ट स्थान में, और ऑन का मतलब ये सरफेस को कोई चीज लग के ऑन बिठाना। जैसे बर्ड यहाँ ये पेड़ के डाल के सरफेस को लग के बैठे, तो हम लिखेंगे द बर्ड इज सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री। क्यों ऑन हुआ? ब्रांच की जो सरफेस है उसको लग कर बैठी। अब हम ये भी नहीं लिख सकते द बर्ड इज सिटिंग ऑन द ट्री, क्यों नहीं लिख सकते? ट्री एक बड़ा जगह है, एक ट्री के ब्रांचेस हैं, और हर जगह के सरफेस में बर्ड नहीं है। चढ़े सबू जागरे गछर बसी नहीं सरफेस को लागे, एक निर्दिष्ट पॉइंट रे बसी, तो हमें लिखी बात द बर्ड इज सिटिंग इन द ट्री बट ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री। तो आज समझ में आ गया प्रदर्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।